आज गीता के 18वें अध्याय का 21वें श्लोक से आज की बात चर्चा शुरू करते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्। राजसी ज्ञान के द्वारा नाना प्रकार के अभिप्रायों का बोध होता है। इसका अर्थ है कि लोकायत गण कहते हैं कि देह ही आत्मा है। जैन लोग कहते हैं कि आत्मा देह से भिन्न किंतु देह परिमित है। बौद्ध लोग कहते हैं कि आत्मा क्षणिक विज्ञान रूप है। तार्किक लोग कहते हैं आत्मा देह से स्वतंत्र 9 विशेष गुणों का आश्रय है तथा अजड़ है। आत्मा संबंधी ये सब भिन्न भिन्न अभिप्राय जिसके द्वारा कहे जाते हैं वे राजसिक ज्ञान है। सर्वभूतों में अर्थात मनुष्य किसी अर्थात योनियों में जो जीवात्मा हैं वे पृथक जाति जीव हैं। उनका स्वरूप भाव पृथक है, ऐसा ज्ञान राजसिक है। राजसिक ज्ञान माने हर एक आदमी अपने विकास से कहता है आत्मा का रूप क्या है, आत्मा क्या है। और इंसानों में, पक्षियों में, जानवरों में और अन्य जीव वस्तुओं में जो आदि योनियों में जो जीवात्मा है पृथक जाति जीव हैं। ऐसे लोग जो मानते हैं वो राजसी ज्ञान है। अल्लाह आत्मा तो एक ही है, अलग अलग रूपों अंशरूप में सभी में विद्यमान है। यतु देव कस्मना कादे सप्तम हेतुकम अतत्वात् बदल पंच तत्ताम समुद्राहर्तम। स्नान भोजन आदि देह कार्यों को व्रत मानकर जो उसमें आसक्त होते हैं उनका ज्ञान तुच्छ और तामसिक है, क्योंकि वह ज्ञान अनुचित होने पर भी अहेतुक अर्थात औत्पत्ति के रूप में प्रभाव होता है। मतलब वो जरूरत बेसिक ज्ञान है जो स्नान और भोजन आदि आगे जरूरत है, बेसिक जरूरत है। इसके तत्व रूप कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता। सिद्धांत है कि देह आदि से अतिरिक्त तत्पदार्थ के ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। शरीर से अलग परमात्मा के ज्ञान को ही सात्विक ज्ञान कहते हैं। तत्व माने परमात्मा। नाना बात प्रतिपादक न्याय आदि शास्त्रों के ज्ञान को राजसिक ज्ञान कहते हैं। राजसिक ज्ञान माने न्याय आदि शास्त्रों को जानते हैं, उनको ज्ञान। और स्नान भोजन आदि व्यावहारिक ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान है वही सात्विक ज्ञान है। न्याय आदि शास्त्रों को जानने वालों को राजसिक ज्ञान कहते हैं। और नित्य कर्म करने को भोजन इत्यादि भोजन है, स्नान है, तो करने वाले ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहते हैं। नितम संरहितम राग देशत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यतता सात्विक मुख्यति। राग देश युक्त, राग माने अटैचमेंट, देश माने जेलसी, आसक्ति रहित, आसक्ति के रहित, निष्काम नित्य कर्म ही असात्विक कर्म है। अगर हमारे सारे कर्म राग देश रहित हों, आसक्ति से रहित हों और निष्काम हों, वो हमारे सात्विक कर्म हैं। यत्तु कामे सुना कर्म सांकारेण बात पुनः कृते भोला यासम तद्राजस समुद्राहतम। किंतु जो कर्मफल कामना करने वाले तथा अहंकारी व्यक्ति द्वारा अत्यंत क्लेश किया जाता है वह राजसिक कार्य कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम क्या पुरुषम मोह दारम बहते कर्म
यत्तामसमुच्यते। जो कर्म भावी क्लेश, धर्म ज्ञान आदि के नाश, हिंसा माने हिंसा यहाँ पर परहिंसा और आत्महिंसा के लिए किया जाए तथा सामर्थ्य के परिणाम पर विचार किए बिना वो वश किया जाए उस कर्म को तामसिक कर्म कहते हैं। हम किसी कर्म करते हैं और बिना उसके परिणाम को जाने बिना करें तो वह कर्म जो है तामसिक कर्म होगा। परिणाम के बारे में विचार तो हमें करना ही चाहिए किसी कर्म को करते हैं। युक्त संगोन संवादी उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। आसक्ति रहित, अहंकार शून्य, धैर्य और उत्साह युक्त एवं सिद्धि और असिद्धि में सुख दुख आदि विकार रहित करता ही सात्विक करता है। रागी कर्मफल प्रेप्सु लब्धो हिंसात्मको शुचि शोकान्वित करता राजसा प्रकृति। जो करता कर्म में आसक्त, कर्म फल में लुब्ध, ईर्ष्यासक्त, हिंसा प्रिय, अशुचि तथा हर्ष शोक आदि में वसूल होता है, वह राशि करता है। यह उक्ते प्राकृते स्तब्धे सट्टो नेस्तति खोलसा विषादी दीप्सूति च कर्ता तामस उच्यते। जो करता अनुचित कार्य प्रिय, जड़ चेष्टा युक्त, अनर्थ, सठ युक्ति के अपमान में रहे, आलसी, सर्वथा विषाद युक्त और दिक्सूची है, वे तामसिक करते हैं। बुद्ध भेदम गतश्च गुणतास्तेत विदम तनु दोषमानव शीर्षेण प्रत्येक तेन तुरंज। सत्य और तमोगुण के अनुसार बुद्धि और गति के भेद को संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ। धनंजय तुम उसका स्मरण करो। विवर्तन्ते निर्वर्तन्ते कार्याकार्ये भयावहे बंधम मोचन वेति बुद्धि सा पार सात्विकी। इस बुद्धि के द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष, इन सब का पार्थक्य निश्चय होता है, यही बुद्धि सात्विकी है। भयात् धर्म धर्मंच कार्यं च कार्यमेव च एतावत् जानाति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इस बुद्धि के द्वारा धर्म और धर्म, कार्य और कार्य इत्यादि का पार्थक्य तीव्र प्रकार से दीक्षित है होता है, यही बुद्धि है। आज हम किसी श्लोक को पढ़ते हैं और गीता के अनुसार हमारे कुछ बातें कहते थे जो कि मैं आज बोल रहा हूँ। नंबर 1 संसार को स्वप्न जानो। नंबर 2 अति हिम्मत रखो। नंबर 3 अखंड को कुछ हो तो बोलित रहो तुम्हें भी। विचार का परमात्मा का स्मरण करो जितना बन सके। 5वां किसी को तो नहीं कर सकते। 6वां सभी से प्रेम रखो। 7वां नूतन बाल व्यवहार करो। 8वां मर्यादा अनुसार करो। 9वां अखंड प्रसारण करो, करना पड़ेगा। 10वां जिसमें तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा से कोई घाटा मत करो। अपनी गलती का सो दूसरे के सुख में सुखी होना सीखो और आसक्ति रहे। निष्काम कर्मयोग भगवत अर्पित। निष्काम कर्मयोग केवल जीवन निर्वाह के लिए करो तो तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। और एक और वचन कहते हैं, भगवान की शरण में जाओ। भगवत शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि। तो हम आज की तारीख में भगवान की ओर जाएँ और आज जो भी जीना शुरू करें। पल पल लिए, पल कहने पे ही पल निकल जाता है। यही पल हमारे पास है, कल हम रहे न रहे। ये ज़िंदगी की मेले दुनिया में कल न होंगे तो मेले हैं।
अपने मन को नहीं मानना है। तुम्हारा लगता है कि नई शर्ट पहन के जाना है, नई शर्ट पहनो, जो मन में आए वो कार्य करो, जो होगा वो देखा जाएगा, जीना करो। आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना। भगवत प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, भक्ति, और भक्ति के उपरांत प्रेम। ये गीता का पूरा प्रयोजन यही है। भक्ति योग जाना है और भक्ति के बाद में प्रेम की प्राप्ति करनी है। मेरी बातों को ध्यान प्रेम से सुना, उसके अनुग्रहित हूँ, और अंत में आपके अंदर बैठे हुए प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।